कुछ घर कभी घर नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, चीखों से बनी होती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की सच्ची दास्तान है जिसने शैतान को अपनी आंखों से देखा और उसकी मौजूदगी को अपनी रूह में महसूस किया। यह है स्मर्ल फैमिली की कहानी, जो शायद द कॉन्जरिंग 4 की असली कहानी बन सकती है। साल 1973। जैक और जेनेट स्मर्ल अपने 4 बच्चों और जैक के बूढ़े माता पिता के साथ वेस्ट पिट्सटन पेंसिल्वेनिया के एक 2 मंजिला पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। घर बाहर से दिखने में सुंदर था, सफेद रंग की दीवारें, हरा भरा लॉन और शांत वातावरण, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा था ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब स्मर्ल परिवार ने वो पुराना घर खरीदा था तो घर की हालत काफी खराब थी। दीवारें टूटी हुई थी, छत में लीकेज था और बेसमेंट से अजीब बदबू आती थी। ये सब दिन ब दिन बढ़ता ही गया। जैक और जेनेट ने घर को रेनोवेट करने का फैसला किया। प्लास्टरिंग, पेंटिंग, छत की मरम्मत, फर्नीचर ठीक करवाना सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही रेनोवेशन शुरू हुआ, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रेनोवेशन करते हुए जैक दीवार पर हथौड़ा मारता और दूसरी तरफ से खरोंचने की आवाज आती, जैसे कोई अंदर फंसा हो। बेसमेंट में काम करते समय लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती और गहरा अंधेरा फैल जाता। एक दिन जेनेट फर्श पर टाइल्स लगवा रही थी, तभी किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और जैसे ही घर के नए प्लास्टर सूखते, छत से पानी टपकने लगता, जैसे कोई बुरी ताकत हर बार रेनोवेशन को रोकना चाहती हो। रेनोवेशन कंप्लीट होने के कुछ ही दिनों बाद छोटे छोटे अजीब हादसे शुरू हो गए। बच्चों के खिलौने खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे, कभी टीवी अपने आप चालू हो जाता, दीवारों पर अचानक खून जैसे धब्बे बन जाते और फिर गायब हो जाते। कभी कभी कोई अदृश्य ताकत पूरे घर में फर्नीचर हिला देती थी। रात को तो कभी कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और किसी के चलने की आवाजें आती, जबकि देखने पर वहां कोई होता ही नहीं था। जैक और जेनेट ने महसूस किया कि घर में एक बहुत भारी और डरावना प्रेजेंस है। कुछ ही हफ्तों में ये घटनाएं और ज्यादा खतरनाक हो गई। अब सिर्फ देखने या सुनने वाली बातें नहीं रही, स्पिरिट्स ने फिजिकल अटैक्स भी शुरू कर दिए। एक रात जेनेट ने साफ साफ महसूस किया कि किसी ने उसके बालों को पकड़कर खींचा, मगर कमरे में कोई नहीं था। जैक पर इनविजिबल ताकत ने कई बार हमला किया। सोते वक्त जेनेट का गला घोटने की कोशिश की गई। बच्चों को रात को दरवाजों पे स्क्रैच और वियर्ड साउंड सुनाई देती थी। जैक की माँ फ्लोरेंस बार बार बीमार पड़ती और बेहोश हो जाती, जैसे किसी ने उनकी सारी एनर्जी खींच ली हो। एक रात जेनेट गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक उन्हें उनके पैरों पर किसी भारी चीज का दबाव महसूस हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली, एक काली साए जैसी आकृति लाल चमकती आंखों के साथ उनके पैरों पर बैठी थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ झुकी और फुसफुसाई, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकोगी। जेनेट ने डर से कांपते हुए प्रार्थना शुरू की, तभी वो साया एक झटके में गायब हो गया। अब जैक की बारी थी। एक रात जैक स्मर्ल गहरी नींद में थे। अचानक उनका शरीर खुद ब खुद बेड से खींचता हुआ फर्श पर गिरा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उनके पैरों को मजबूती से पकड़ लिया हो और पूरे कमरे में घसीट रहा हो। जैक पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एंटिटी इतनी ताकतवर थी कि जैक के हाथ पांव जवाब दे गए। जेनेट की नींद जैक की चीखों से खुली और जैसे ही उसने लाइट जलाई, जैक आधे कमरे तक फर्श पर घसीटे जा चुके थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और जैसे ही जेनेट ने जोर से प्रार्थना शुरू की, वो ताकत अचानक छोड़कर गायब हो गई। अब जैक और जेनेट के साथ बच्चों पे भी हमला हुआ। एक शाम जैक की बेटी हेदर अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी सीलिंग से लटका हुआ एक पुराना और भारी आयरन का झूमर हिलने लगा। हेदर ने पहले सोचा शायद ये नॉर्मल वाइब्रेशन होगा, लेकिन अगले ही पल वो झूमर सीधा उसके सिर के ऊपर गिरने लगा। उसी वक्त ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हेदर को 1 इंच साइड में खींच दिया हो और झूमर उसके बिल्कुल बगल में जमीन पे गिरकर टूट गया। अगर वो पल का फर्क ना होता तो हेदर की जिंदगी वही खत्म हो सकती थी। ये मोमेंट फैमिली के लिए सबसे ज्यादा हैरानी और डर से भरा हुआ था। इस डिमोनिक शक्ति ने स्मर्ल फैमिली पर हर तरीके से हमला किया। मानसिक रूप से सबको अजीब अजीब सपने आने लगे। शारीरिक रूप से जैक, जेनेट और हेदर पर इनविजिबल ताकतों ने हमला किया। भावनात्मक रूप से परिवार के सदस्य एक दूसरे से डरने लगे, आपस में भरोसा टूटने लगा। 1985 तक ये मामला इतना भयानक हो चुका था कि आखिरकार थक हार कर जैक और जेनेट ने चर्च से मदद मांगी।
चर्च ने आध्यात्मिक जांच करवाई, होली वाटर छिड़की, प्रार्थनाएं की, लेकिन एक्टिविटी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब ये घटनाएं बाहर तक फैलने लगी तब मीडिया तक ये बात पहुंची और पूरे अमेरिका में ये हॉन्टेड हाउस चर्चा का विषय बन गया। तभी इस केस में एंट्री हुई दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन की, जिन्होंने एमिटीविल और एनाबेल जैसे केस सुलझाए थे। लॉरेन ने घर में कदम रखते ही कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है। एड और लॉरेन वॉरेन की इन्वेस्टिगेशन में ये शॉकिंग सच्चाई सामने आई। इस घर में कोई एक नहीं बल्कि 4 आत्माएं बसी हुई थी। पहली आत्मा एक बूढ़ी औरत की थी जो घर में भटकती रहती थी। दूसरी आत्मा एक जवान लड़की की थी जो कभी कभी बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई देती थी। तीसरी आत्मा एक काले साए जैसी थी जो दीवारों और कोनों में छुपकर सबको डराती रहती थी। और चौथी, सबसे खतरनाक, एक डिमोनिक एंटिटी जो इन तीनों आत्माओं को कंट्रोल कर रही थी। वॉरेंस के अनुसार ये डिमोनिक ताकत ही असली मास्टरमाइंड थी जो स्मर्ल फैमिली की जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद करने में लगी थी। ये कोई इंसानी आत्मा नहीं थी बल्कि एक एंशिएंट डीमन था जो सदियों से वहां मौजूद था। ये डीमन स्मर्ल परिवार की एनर्जी पर फीड कर रहा था। जैसे जैसे उनका डर बढ़ता ये ताकत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती। लॉरेन ने कहा था ये घर कभी हॉन्टेड नहीं था, ये जमीन शापित थी। यहाँ पहले एक डार्क ऑकल्ट प्रैक्टिशनर यानी काला जादू करने वाला इंसान रहता था। उसी की वजह से ये बुराई यहाँ फंसी हुई थी। वॉरेन दंपति ने हफ्तों तक स्मर्ल परिवार के घर में रहकर ईवीपी रिकॉर्डिंग्स की, जिसमें कई अनजान भाषा में चीखने की आवाजें कैद हुई। एक रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से किसी आत्मा ने कहा, लीव और डाई। एक रात जब घर में सभी लोग सो रहे थे, आत्मा ने बच्चों को उनकी माँ के सामने हवा में उठा लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ले जाना चाहती हो। वॉरेन दंपति ने मिलकर प्रार्थना शुरू की। कमरे की लाइटें झपकने लगी, दीवारें कांपने लगी और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। एड और लॉरेन वॉरेन ने चर्च के साथ मिलकर घर में 3 बार एक्सोर्सिज्म किया। सबको लगा बुराई चली गई, लेकिन असली सच तो और खतरनाक था। वो डिमोनिक एंटिटी इतनी ताकतवर थी कि हर बार कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर लौट आती थी। आखिरकार बार बार के एक्सोर्सिज्म और लगातार डर से तंग आकर स्मर्ल परिवार ने वो घर छोड़ दिया। पर अफसोस, पैरानॉर्मल घटनाएं उनके नए घर में भी शुरू हो गई। इसका मतलब साफ था, बुराई सिर्फ घर से नहीं जुड़ी थी बल्कि अब उनके जीवन से जुड़ चुकी थी। शायद कभी भी वो उनसे छुटकारा नहीं पा सके। वॉरेन दंपति का मानना था, डिमोनिक एंटिटीज एक बार अगर किसी इंसान से जुड़ जाए तो वो उस इंसान का पीछा जिंदगी भर करती है। अगर द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स में यही कहानी दिखाई जाती है तो यकीन मानिए ये अब तक की सबसे डरावनी फिल्म साबित होगी। तो अगली बार जब आप नया घर ले तो ये मत देखना कि वो सुंदर है या सस्ता, बल्कि ये सोचिए कि वो खाली भी है या नहीं। और जब आप रात के अंधेरे में अकेले हो तो याद रखना, कभी कभी कोई साया सिर्फ इंतजार करता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नाइटमेयर में।